क्या क्रांति बाहर से होती है या भीतर से होती है? इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। क्रांति का अर्थ होता है संपूर्ण परिवर्तन, जड़ से बदलाव। परिवर्तन केवल बाहरी ढांचे को बदलकर नहीं, बल्कि असली परिवर्तन तब घटता है जब मनुष्य के भीतर से उसका स्वरूप बदलता है। बाहरी क्रांतियां दिखती हैं, राजनीतिक बदलाव, सरकारों का बदलना, युद्धों का होना, लेकिन इन सब के बावजूद मनुष्य का दुख, उसकी हिंसा, उसका भय समाप्त नहीं होता है। बाहरी ढांचे को जितनी बार भी बदला जाए, अगर भीतर वही पुरानी प्रवृत्तियां जीवित हैं तो इतिहास दोहराता रहेगा। भीतर की क्रांति मौन होती है, अदृश्य होती है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है, अपने अंधकार को देखता है, अपनी मूर्ताओं को पहचानता है, तभी सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। ये परिवर्तन किसी नारे से नहीं आता है, किसी आंदोलन से नहीं आता है। यह तब आता है जब व्यक्ति स्वयं को बदलने के लिए तैयार होता है, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की गुलामी को पहचान लेता है, उसके भीतर की गुलामी क्या है? भय है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है। उसी दिन क्रांति का प्रथम कदम उठ जाता है उसका। भीतर की क्रांति का अर्थ है अपनी सारी झूठी धारणाओं, नकली पहचानों और भीड़ की मानसिकता से विद्रोह करना। यह विद्रोह तलवार लेकर नहीं होता है, ना ही किसी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए होता है। यह विद्रोह भीतर की मूर्छा तोड़ने से होता है। जो मनुष्य अपने भीतर सचेत हो जाता है, वो स्वाभाविक रूप से अपने चारों ओर भी परिवर्तन ले आता है। बाहर की व्यवस्था केवल उन लोगों के माध्यम से बदलेगी जो स्वयं के भीतर एक नई चेतना को जन्म दे चुके हैं। जब चेतना बदलती है तो व्यवस्था भी स्वयं बदल जाती है। जैसे दीपक जलाया जाता है तो अंधकार हटाने की जरूरत नहीं होती है, प्रकाश स्वाभाविक रूप से अंधकार को हटा देता है। वैसे ही जब भीतर प्रकाश होता है, तब बाहर की अराजकता स्वतः समाप्त हो जाती है। बाहर की क्रांतियां अक्सर प्रतिक्रिया होती हैं, गुस्से की, नफरत की, हिंसा की। वे पुरानी व्यवस्थाओं को गिराती हैं, लेकिन फिर उन्हीं के नए रूप को स्थापित कर देती हैं। भीतर की क्रांति प्रेम से जन्मती है, और प्रेम ऐसी चीज है कि प्रेम से जन्मी कोई भी व्यवस्था स्वतः स्वस्थ होती है, स्वतः जीवनदायिनी होती है। भीतर बदले बिना बाहर के परिवर्तन केवल सजावट मात्र है। चेहरे बदलते हैं, मुखौटे बदलते हैं, लेकिन मनुष्य की पीड़ा जैसी की तैसी रहती है। भीतर की क्रांति कठिन है, क्योंकि इसमें स्वयं को खोजना पड़ता है। भीतर की क्रांति साहस मांगती है, स्वयं से आंख मिलाने का साहस मांगती है। दूसरों को बदलना आसान है, स्वयं को बदलना चुनौतीपूर्ण है। यही कारण है कि संसार भर में लाखों आंदोलन होते हैं, लाखों सुधारों की कोशिशें होती हैं, लेकिन मानव हृदय में अब भी वही हिंसा, लोभ और मोह जीवित है। जब व्यक्ति अपने भीतर शांत होता है, समृद्ध होता है, जागरूक होता है, तो वह जहां भी जाता है वहां क्रांति होती है। उसकी उपस्थिति ही एक नया संदेश होती है, बिना शब्दों के, बिना प्रयास के। एक बुद्ध के बैठने मात्र से हजारों लोग बदल जाते हैं, क्योंकि भीतर से जागृत चेतना की सुगंध बाहर फैलती है और सब कुछ होती है। वास्तविक क्रांति सत्ता के खिलाफ नहीं, आत्मा के अज्ञान के खिलाफ होती है। यह क्रांति राजमहलों को नहीं गिराती है, यह भीतर के अंधेपन को गिराती है। जब मनुष्य भीतर से स्वतंत्र होता है, तभी बाहर की स्वतंत्रता भी सार्थक हो सकती है।
वरना बाहर की स्वतंत्रता मात्र भ्रम है, गुलाम मानसिकता की सजावट है। क्रांति का बीज भीतर बोना पड़ता है। उस बीज को ध्यान से, प्रेम से, जागरूकता से सींचना पड़ता है। धीरे धीरे वह बीज भीतर फलता है और फिर बाहर उसका वृक्ष फैलता है। उसकी छाया दुनिया को शीतलता देती है। अगर बीज ही ना बोया गया हो तो बाहर फूलने की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। भीतर की क्रांति मौन है, कोई घोषणा नहीं, कोई झंडा नहीं। यह सिर्फ एक गहरी समझ से जन्म लेती है। मैं जैसा अब तक था वैसे नहीं रह सकता, मुझे बदलना होगा, क्योंकि मेरा होना ही अब असहनीय हो गया है। जब भीतर की जड़ों में परिवर्तन होता है तभी बाहरी शाखाएं भी बदलती हैं। बिना भीतर बदले बाहर कुछ भी टिकाऊ नहीं है, कुछ भी। पुरानी व्यवस्था फिर से लौट आती है नए कपड़े पहनकर। भीतर की क्रांति का मार्ग ध्यान है, जागरूकता का साधन है। जब व्यक्ति अपने प्रत्येक विचार को, प्रत्येक भावना को, प्रत्येक क्रिया को सजगता से देखना शुरू करता है तब भीतर परिवर्तन आता है। जैसे जैसे सजगता गहराती है पुराने संस्कार स्वतः गिरने लगते हैं, जैसे शरद ऋतु में सूखे पत्ते गिरते हैं। भीतर की क्रांति प्रेम से फूलती है। जो भीतर प्रेम से भर जाता है वह बाहर घृणा नहीं फैला सकता। जो भीतर आनंद से पूर्ण है वह बाहर युद्ध नहीं कर सकता। जो भीतर शांत है वही बाहर शांति ला सकता है। यही कारण है कि महापुरुष कभी भी सीधे समाज को बदलने का आह्वान नहीं करते हैं। वे मनुष्य को स्वयं बदलने का संदेश देते हैं। पहले स्वयं को जानो, स्वयं को देखो, स्वयं को रूपांतरित करो, फिर तुम्हारा अस्तित्व ही समाज को बदल देगा। भीतर का दीपक जलाओ, बाहर का अंधकार स्वतः हट जाएगा। इसलिए क्रांति की शुरुआत भीतर से होती है, बाहर तो केवल उसकी प्रतिछाया है। बाहर के सारे सुधार केवल तब टिकते हैं जब भीतर नया बीज अंकुरित हो चुका होता है, वरना वे भी समय के थपेड़े में ढह जाते हैं। क्रांति कोई बाहरी घटना नहीं है, यह चेतना की क्रांति है। और चेतना की क्रांति मौन, गहन और व्यक्तिगत यात्रा है। यह यात्रा अकेले करनी होती है, अपने ही अंतःकरण में उतर कर करनी होती है, जहां ना कोई मार्गदर्शक है, न कोई नक्शा है। केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज वही सच्चा पथ है। जब एक व्यक्ति भीतर बदलता है तो एक नई ऊर्जा जन्म लेती है जो फिर लाखों लोगों को छू सकती है। इसलिए अगर दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले स्वयं को बदलना होगा। यही सच्ची क्रांति है, भीतर की यात्रा से बाहर की दुनिया में नया सूर्योदय लाने की कला। थैंक यू वेरी मच।